ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक के जितने भी श्रावण महात्म कथा आपने सुने, आप उसे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रावण महात्म कथा का 17वां अध्याय, जो कि अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे पीड़ा, दुख, व्याधि नहीं सताती। इससे छोटे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं होता। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बल्ली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इसका पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभान्वित इस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित कर दे। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके और द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्यागपूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी का पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके ना करने से दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। कुमार बोले, हे देव, हे महादेव, हे स्वामीन, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है? ये बोले, हे संत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले हुए कुश कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाया जाता है। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना जाता है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार 100 ग्रंथि वाले पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम माना जाता है। जंघा तक लंबा पवित्रक माध्यम और नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोत्तभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का आवाहन करें। इसके बाद कथा को सुने। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की
स्थापना करें। हे संत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करना चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करने के बाद देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताना चाहता हूँ जिनका पवित्रारोपण किया जाता है। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पीतर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और इसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या को भोजन कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी का पूजा करता है वह उस परम स्थान को प्राप्त करता है जो भगवान देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न कराने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर स्कंद संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।